नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशिफल 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की ढैया हो रही है समाप्त। तो शनिदेव की ढैया समाप्त होने के बाद शनिदेव का ये राशि परिवर्तन यानी कुंभ राशि में आना आपकी लाइफ में क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे 2.5 साल तक शनिदेव रहेंगे यानी 2025 तक। चलिए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मिथुन वालों, देखिए सबसे पहली बात तो जो शनिदेव हैं सौर मंडल में इनको क्रूर ग्रह भी कहा गया है। किसी भी कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति या फिर शनि की 7.5 ढैया का प्रभाव जीवन में दुर्भाग्य लाता है और ढैया में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। और जैसे ही ढैया समाप्त होती है तो एकदम से मुश्किलें समाप्त हो जाती है। जैसे कि आपको जैसे ही ढैया का असर चूंकि खत्म होना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका लगेगा जैसे सर एकदम से हल्का हो गया है। जो भारीपन था, जो सर पे एक बोझ था, वो धीरे धीरे लगेगा एकदम से खत्म होने लगा है। अब आप कूल महसूस करेंगे। आप अंदर से खुश रहने लगेंगे। यहाँ तक कि जो रिश्तों में दूरियां थी, जो माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां थी, उनके साथ कहीं ना कहीं रिश्ते थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे। आपके खुद के स्वास्थ्य की मुश्किलें चल रही थी या फिर जीवन साथी के साथ अलगाव जैसी नौबत आ गई थी। अब उन तमाम चीज़ों में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। नौकरी व्यवसाय जो ठप पड़ गया था ना, वो भी एक बार फिर से दौड़ पड़ेगा। ये तो सिंपल चीज़ें हैं जो ढैया समाप्त होने के बाद होती ही होती है। पर दूसरी तरफ देखिए, जीवन में दुर्भाग्य अगर शनिदेव ला सकते हैं तो सौभाग्य भी वही देते हैं, बढ़ाते हैं। अगर कुंडली में शनिदेव का प्रभाव सकारात्मक हो तो कम मेहनत से भी अविश्वसनीय प्रसिद्धि, अपार धन का लाभ प्राप्त होता है, पद प्रतिष्ठा मिलता है, करियर में उन्नति होती है, व्यापार में मुनाफा होता है। तो शनिदेव का गोचर अपनी स्वराशि में, उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा लाभकारक हो जाता है। अब देखिए, आपके लिए शनिदेव अभी तक मकर में थे, अब कुंभ में आ रहे हैं। तो हम डेट वाइज जाने तो हिंदू पंचांग के अनुसार 17 जनवरी की शाम 5:04 पर वो कुंभ राशि में आएंगे और 31 जनवरी, याद रखिए 31 जनवरी को तड़के यानी सुबह 12:02 पर कुंभ राशि में ही वो सूर्य के इतने करीब चले जाएंगे कि अस्त हो जाएंगे। अब सूर्य की उष्मा और ऊर्जा शनि के प्रभाव को बहुत कम कर देगी। 6 मार्च तक वो अस्त रहेंगे, फिर उदय हो जाएंगे। और साथ ही 17 जून 2023 की रात 10:48 पर कुंभ राशि में ही वक्री होंगे और इसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। 4 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे और 4 नवंबर की सुबह 8:26 पर फिर से वक्री गति में आ जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि मिथुन वालों, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। पूरे 2.5 साल तक क्या होगा प्रभाव, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन शनिदेव का वक्री होना, अस्त होना, मार्गी होना, चलिए। तो शनिदेव आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी, और अष्टम भाव जो रहस्य, अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव है, और साथ ही जो नवम भाव है वो भाग्य, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक, धर्म के बारे में बताता है। तो 2023 की शुरुआत में 17 जनवरी तक वो आपके अष्टम भाव में है, अनिश्चितता का भाव में, और 17 जनवरी को वो आपके नवम भाव में आएंगे। तो इस समय शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है ना, आपके दसम भाव पर होने से आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत चुनौती है शुरुआत में, लेकिन जैसे ही वो आपके नवम भाव में आएंगे तब शनिदेव आपको राहत देंगे, क्योंकि अब कार्यों को पूरा करने में भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन पिता के स्वास्थ्य की मुश्किलें अभी भी थोड़ी सी है, तो उनके ऊपर ध्यान बनाए रखिएगा। जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए, अध्ययन के लिए आप प्रयासरत हैं या फिर आप एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वक्त बढ़िया है।
30 जनवरी से जैसे ही शनिदेव आपके नवम भाव में अपनी अस्त अवस्था में आएंगे, तो थोड़ा सा आपको पढ़ाई लिखाई पे फोकस बनाए रखना होगा 6 मार्च तक। तो नियमित रूप से गायत्री मंत्र पढ़ें, या ताकि आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। तो मिथुन वालों, जो शनिदेव हैं वो न्याय के देव हैं, कर्मों का फल देने वाले देव हैं, और इसी कारण से हर कोई उनको प्रसन्न रखना चाहता है। ठीक है, अब देखिए 17 जनवरी को वो जैसे ही कुंभ में आएंगे, तब आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। जो धन की मुश्किलें थी, जो अटके, आपके तमाम प्रयास के बाद भी आपके कार्य अटक रहे थे, बन नहीं पा रहे थे, वो मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। अब आपके कार्य बनने लगेंगे, और यहाँ तक कि मिथुन वालों के लिए आपका आर्थिक पक्ष में रुकावटें जो चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। आपके दुश्मन जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, अब वो शांत हो जाएंगे। आपके मन में असुरक्षा की जो भावना थी, उससे आप बाहर निकल आएंगे। बस अपने ऊर्जा लेवल को और बढ़ाना है। नियमित रूप से आप दिन की शुरुआत योगा प्राणायाम से करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके मन को और बेहतर बनाएगा ये चीज़ें। और दूसरी बात, जो मिथुन वाले हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, कि जैसे कि हमने आपको विस्तार से बताया कि ढैया समाप्त होने के बाद अमूमन क्या होता है, लेकिन अब हम जान रहे हैं कि जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार मिथुन वालों के ऊपर क्या होगा। तो सूर्य और जो कुंभ राशि में यहाँ पर सूर्य जब आ जाएंगे, तो आपका ढैया का प्रभाव वैसे भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ अभी तक जो आपके जीवन में मुश्किलें थी, जो परेशानियां थी, वो एक एक करके समाप्त होती चली जाएंगी, और साथ ही आपको कुछ शुभ फल भी मिलेंगे अगर आप नौकरी करते हैं तो। अभी आप जो मेहनत करे हैं, आप ढैया में जो मेहनत किया है जम के, उस समय तो आपको फल नहीं मिला, लेकिन अब धीरे धीरे उस मेहनत का फल मिलेगा। और दूसरी बात, इसका शुभ फल आपको निकट भविष्य में भी देखने को मिलेगा। आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस आपसे प्रसन्न है। हालांकि कुछ लोग आपके विरुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर बस ये रिलैक्स रहें। अगर आप अभी तक स्वास्थ्य की मुश्किलों से, बीमारियों से परेशान थे, उसमें राहत मिलेगी। धन इतना आएगा कि कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। अपनों के साथ कहीं आप घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। लेकिन 17 जून से 4 नवंबर तक जब कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे शनिदेव, तब आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव इस पीरियड में होंगे। और खासकर किसी भी व्यक्ति के ऊपर पैसों का भरोसा ना करें, क्योंकि धोखा हो सकता है। अगर आप नौकरी में करते हैं तो आपके साथ काम करने वालों लोग शिकायत कर सकते हैं। वैसे तो किसी प्रियजन से थोड़ा सा कोई ऐसा कष्ट भी आपको हो सकता है, यानी हो सकता है उनको कोई परेशानी हो तो आपको दुख हो। लेकिन अपने घर के जो 17 जून से 4 नवंबर तक का वक्त है, इस वक्त आपको ढैया की इतना कष्ट तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट दिख रहा है। क्या करें? देखिए, एक तो आप शनिवार के दिन नशा, नॉनवेज, इन चीज़ों से, अल्कोहल से दूर रहिएगा। दूसरा बात, बैंगनी रंग के रुमाल हमेशा अपने पास रखिएगा, और शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं रोज कम से कम 5 बार करा के, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम संग शनैश्चराय नमः, बहुत सिंपल मंत्र है, पर इस मंत्र में जादू बहुत है। करके देखें। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।